आप और मैं, हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि हम जो पैसा कमा रहे हैं वो कितना मुश्किल से कमा रहे हैं, और जो कमा भी रहे हैं उसमें से हम बचा कितना पा रहे हैं, ना के बराबर बचा पा रहे हैं। तो दोस्तों हमें आज ये सीखना है कि हमने जितना भी पैसा जो थोड़ा बहुत बचा पा रहे हैं उसे हम मार्केट में कैसे लगाएं कि वो बना रहे, आगे बढ़े। मैं आपको दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सी टिप बताने वाला हूँ, जिसमें आपको ये समझना है कि जैसे मार्केट में सपोज डिप आता है, जैसे यूँ कहिए कि मंदी आई या ग्लोबल मंदी हुई, कुछ भी हुआ, बीमारी फैली, तो मार्केट अचानक से क्रैश होता है। 15% मार्केट क्रैश हुआ या 20% क्रैश हुआ, तो हम जो अपना पैसा लेके बैठे हैं, हम उसमें से कौन सा पैसा अपना कहाँ पे लगा दें कि हमारा पैसा डूबे नहीं। इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर डिप में हम लोग कोशिश करते हैं खरीद तो लें, लेकिन खरीदें क्या और किस रेट पे जो मिल रहा है, क्या वो खरीदना हमारे लिए सही है कि नहीं। तो ये थिंकिंग मैं आज आपकी क्लियर करने वाला हूँ। मैंने अपने दोस्तों पुराने वीडियो में भी बताया था कि आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो आप उसमें से कितना पैसा कहाँ लगाओ, तो वही सेम चीज़ इसमें फॉलो करनी है, लेकिन तरीका थोड़ा सा इसमें और एक अलग है। जैसे कि 10,000 रुपये में से दोस्तों हमारे पास जो है, हमने अगर सपोज रिस्क वाला लेना है, वो कितने पैसों का लेना है और कितने पैसों को हमें उसमें से सेव करना है। सपोज हम मान के चल रहे हैं कि यार हमारे 6 से 7 हज़ार रुपये तो कम से कम एक सेफ स्टॉक में जाएँ, 3,000 रुपये तक मैं हो सकता है कि रिस्क वाले स्टॉक को ले सकता हूँ। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि मतलब जो मॉडरेट रिस्क है वो हमारे कितना परसेंट होना चाहिए और हाई रिस्क वाला शेयर हमारा कितना परसेंट का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो हम 7,000 रुपये लगाने वाले हैं दोस्तों, हमें सेक्टर तो अपने दिमाग में क्लियर करना है ना कि हमें इस सेक्टर में हम पैसा लगाने वाले हैं। अब हमें उस सेक्टर की जो सबसे जाइंट कंपनी है, या यूँ कहिए कि जो सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि दोस्तों अगर मंदी के बाद अगर कोई कंपनी में सबसे ज़्यादा जो उठेगा, प्रॉफिट उठाएगा, वो सबसे बड़ा जो जाइंट ग्रुप होता है ना, वो पैसा नहीं छोड़ेगा, वही सबसे पहले दोस्तों पैसा कमाएगा मंदी के बाद। ये एक फैक्ट है बिल्कुल दोस्तों। तो आपने 7,000 रुपये जो सेव करने हैं दोस्तों, वो आपने उस जाइंट वाले ग्रुप में लगाने हैं जो उस मंदी का सबसे बड़ा ग्रुप है। एग्जाम्पल के लिए आप ये वाला स्टॉक देख सकते हो दोस्तों। जब कोरोना की महामारी आई थी, मुझे एक बात तो क्लियर उस टाइम पे हो गई थी कि अब मकान कोई नहीं बनाएगा, तो यानी कि सीमेंट के स्टॉक उस टाइम पे बुरी तरह से धड़ाम थे। तो ये चीज़ मुझे क्लियर थी कि अब जो 1 या 1.5 साल के बाद ही उठेगा सीमेंट का स्टॉक। दोस्तों मैं पहले बता दूं, ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को खरीद लो, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि जो देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियां थी उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया और जो छोटी मोटी कंपनियां थी उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया। ये देखिए, देखो आप दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट देश की सबसे बड़ी 3,25,000 करोड़ की मार्केट कैप लेके बैठी हुई है। फिर आता है अंबुजा सीमेंट 1,52,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। और फिर नीचे देखोगे आप तो बहुत सारी छोटी मोटी स्टार सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, हेडलबर्ग सीमेंट, दुनिया भर की कंपनियां नीचे बैठी हुई हैं। ये देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, इसका मैं आपको 5 साल का रिकॉर्ड दिखाने वाला हूँ दोस्तों। देखो इस टाइम पे 11,320 रुपये का शेयर चल रहा है, और जो इन्होंने 5 साल में ग्रोथ दिखाई, 7,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। अब ये देखिए, 3,041 रुपये का शेयर था इनका दोस्तों कोरोना के टाइम पे, 4 साल पहले का, 3 अप्रैल का। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो 3,000 रुपये से इन्होंने लगातार ग्रोथ दिखाई है। 11,320 रुपये का इस टाइम पे शेयर लेके जा चुके हैं। अब इन्होंने डिविडेंड की बात करो तो दोस्तों 0.62% का डिविडेंड भी बांटा है। अभी पता नहीं स्टॉक स्प्लिट भी किया है कि नहीं, वो चेक करने में पता चलेगा। तो ओवरऑल तो ये कंपनी देखो आपको फ़ायदा दे ही चुकी है, 4 गुना के आसपास। अब ये दूसरे नंबर की मार्केट कैप के मामले में कंपनी अंबुजा सीमेंट का दोस्तों, देखो इन्होंने 200% का रिटर्न दे दिया। अब इनका देखो प्राइस तो दोस्तों 160, 167 ऐसे दिखा रहा है, 153 रुपये, और इस हिसाब से भी इन्होंने देखो 618 रुपये, यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने भी किया है। तो लेकिन अगर डिविडेंड की बात करूँ दोस्तों, इनका डिविडेंड सिर्फ 0.32% का रहा, लेकिन कंपनी ने इसने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है इस टाइम पे। अब ये देखिए स्टार सीमेंट दोस्तों, कम मार्केट कैप वाली कंपनी दोस्तों। अब आप देख सकते हो इसने क्या रिकॉर्ड दिया है, 70-71 रुपये से चल रहा था, लेकिन 3 साल तक कंपनी ने दोस्तों कोई ग्रोथ नहीं दिखाई थी। अब आप देख सकते हो एक कोरोना गए हुए भी 21 गया, 22 गया, 23 गया। आपने अगर इसमें पैसा लगाया होता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई फ़ायदा तो मुझे दिख नहीं रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले उन्होंने थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखाई जो दिखाई है, लेकिन अगर 3 साल तक कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है तो आपने, कई बार आदमी छोड़ ही देता है पैसे कि यार 3 साल कोरोना निकल गया, अब तक प्रॉफिट नहीं दिया तो अब क्या देगा, इसलिए आदमी हताश होकर शेयर बेच ही देता है। ये दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपको एक जानकारी देना चाहता था, इसलिए मैंने इस स्टॉक को पिक किया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।